बीजेपी प्रिडिक्टेबल हो गई है। जहां चुनाव होता है वहां ईडी पहुंचा देती है। मैं जब चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। इसके पीछे कोई नर्वसनेस है, कोई डर है? नर्वसनेस नहीं, तो प्यार है। तो कहते हैं सरकार वो बनाते हैं, नंबर वो लेकर आते हैं और कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं। इतना स्नेह। एक मेरी फूल बेचने वाली बाई है, बहन है प्रेम बाई, सलकनपुर में फूल बेचती है। जब पिछले दिनों मैं गया तो उसने ये अंगूठी मुझे पहनाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवालों के साथ स्वागत करने वाले हैं। 17 तारीख को चुनाव है। क्या शिवराज सिंह तैयार है चुनाव में जीत के लिए या दिल में वो धक धक बरकरार है? ये सीधा जो इस वक्त आप मेरे पीछे प्लेन देख पा रहे हैं, इसी में मौजूद है शिवराज सिंह चौहान। आज सुबह 10:40 पर काफिला यहीं भोपाल से शुरू हुआ। विंध्य के अलग अलग इलाकों में जाकर शिवराज सिंह चौहान ने वोट मांगे हैं। अब हम सवार हो गए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी में, और ये गाड़ी क्या दोबारा सीएम हाउस जाती हैं इन चुनावी नतीजों के बाद? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए कितनी मेहनत हो रही है ये हम सीधा सीएम साहब से ही पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 पर। आज सुबह से 6 सभाएं आप कर चुके हैं, अभी आप एक और सभा स्थल पर हमें लेकर जा रहे हैं। क्या आपको जमीन से इल्हाम हो रहा है, आभास हो रहा है? आभास तो बिल्कुल स्पष्ट है। अद्भुत जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हमने जो काम किए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है मध्य प्रदेश को, और उनके प्रति जनता का जो स्नेह और प्रेम है, और जमीन पे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम है, विशेषकर लाडली बहना जैसी योजनाएं जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम बनी है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम जीत रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को आपकी लाडली योजना का फायदा मिल रहा है, तो आपको लगता है कि माओं का आशीर्वाद सबसे प्रबल रूप से आपके साथ रहने वाला है? क्या यही इकलौता हथियार? मैं बड़ा भाग्यशाली भाई हूँ। मेरी 1,32,00,000 बहनें हैं, और वो बहनें तो मेरी सगी बहनें हैं और अंतरात्मा के मेरे संबंध हैं। रोज हजारों बहनें मेरे सर पे हाथ रखती हैं, मेरा माथा चूमती है, मुझे आशीर्वाद देती है। एक अद्भुत संबंध है जो मैं मानता हूँ कि ईश्वर ही ऐसे संबंध बना सकते हैं। बच्चे मामा मामा कह के दौड़ते हैं, तो एक सरकार नहीं, हमने एक परिवार चलाया है, और परिवार चलाने के कारण परिवार का स्नेह और विश्वास भी साथ में है। परिवार मतलब मध्य प्रदेश। आपने पूरे मध्य प्रदेश को परिवार कहा है, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि रोटी बहुत देर तक अगर पलटी ना जाए तवे से तो वो काली हो जाती है, जल जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर रोटी जल रही है तो सुबह शाम दिन रात सोते उठते ट्विटर सोशल मीडिया उनको केवल शिवराज सिंह चौहान क्यों दिखता है? सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूँ उनको। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं सरकार वो बनाते हैं, नंबर वो लेकर आते हैं और कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं। 2018 में वोट हम ज्यादा लेके आए थे, बहुमत उनका भी नहीं था, और फिर जो भी था वो चला नहीं पाए, उनकी साथी छोड़ के आए। 18 साल शिवराज सिंह चौहान साहब, और इससे पहले भी संगठन का आपको अनुभव रहा है। मेरे ख्याल से 79 था सन जब आप पहली बार विधायक बने। उसके बाद आपने बीजेपी के 90 और उसके बाद आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे तो हर पद पर रहे हैं। लंबा चौड़ा आपका अनुभव, 18 साल अब इसको हो गए हैं, 5 बार के विधायक, 5 बार के सांसद। कभी और फिर आप ये कहते हैं कि मैं जब चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। इसके पीछे कोई नर्वसनेस है, कोई डर है? नर्वसनेस नहीं, तो प्यार है। ये तो स्नेह है। जनता मुझसे प्यार करती है। मैंने उनसे पूछा कि बताओ लड़ू कि नहीं लड़ू, लोग चिल्लाए लड़ो। तो लोकतंत्र पे तो जनता सर्वोपरि है। आपके अंतरात्मा से कभी आवाज आती है कि बस शिवराज अब, या आपको लगता है कि जब तक सांस चलेगी मैं अपनी जनता के लिए काम करूंगा। किस रूप में करूंगा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं जो कुछ हूँ, जिंदगी मेरी मिशन है। लोगों के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर राजनीतिक संगठन कोई है ही नहीं।
भारतीय संस्कृति, जीवन मूल परंपराओं के आधार पर देश और समाज की रचना और जनता की सेवा। तो बीजेपी के माध्यम से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होने वाली है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। क्या आपके अंदर नाराजगी थी या आपको चोट पहुंची जब आपके नाम को पर से मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रखा गया? बिल्कुल नहीं। आपके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है। हमारा लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। उस मिशन के हम हिस्सा हैं और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के काम में हम लगे हुए हैं। जब आप एक बड़े मिशन के हिस्सा होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं कौन सा काम करूंगा, वो मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं इतना निम्न स्तरीय सोच नहीं रखता कि केवल मैं ही रहूं। मेरी पार्टी मेरे लिए जो काम तय करती है उसको मैं पूरी निष्ठा, प्रामाणिकता और लगन के साथ करता हूँ। मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ दिन और रात परिश्रम का। आज मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये परिश्रम की पराकाष्ठा और किसी के लिए भी सहज नहीं। रात को 2:30 बजे सोता हूँ, सवेरे 6 बजे से फिर काम में लग जाता हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और दर्शकों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शिवराज जी के बारे में सिर्फ गूगल पर सर्च नहीं करना था, लोगों से भी पूछना था। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि जाकर एक पौधा रोपण करते हैं, और ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। लोगों को सिर्फ जाकर कहते नहीं हैं कि आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, खुद ये काम करते हैं। ये भी कहा गया कि लाडली योजना और ये जो निकाह और विवाह वाली योजना है, ये बात सही है कि जब आप विधायक थे तब आपको किसी महिला ने ये कह दिया था कि आप सब कहने की बातें करते हैं, शादी वादी में काम नहीं आते, तो आपने ये शादी करवाना शुरू किया विधायक के तौर पर? महिला सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का मिशन है, क्योंकि मैंने बेटियों को कोख में मारने की प्लान करते हुए लोगों को देखा है कि बेटी है तो फिर दुनिया में काय को आने दो। मैंने बेटी और बेटा के साथ भेद देखा है अपने गांव में, अपने घर के आसपास। मैंने पत्नी को पति को पीटते हुए देखा है, चिल्लाते हुए अपनी जान बचा के घरों में भागते हुए देखा है। तब से मेरे सीने में फूंक उठती थी कि भगवान वो दिन कब आएगा जब बहन और बेटी को भी सम्मान का स्थान मिले। बेटी आखिर बोझ क्यों है, बेटी वरदान क्यों नहीं? और तब जब मैंने किसी सभा में, छोटी सी में, कुछ नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक माँ ने खड़े होकर कहा था कि बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करने से क्या होता है? तो बात मेरे दिल में चुभ गई और मुझे लगा कि तब मैं कुछ नहीं था, मुझे लगा कि केवल भाषण से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने मित्रों के सहयोग से गरीब बेटियों की शादी करना मैंने तब शुरू किया जब मेरी कोई राजनीतिक हस्ती नहीं थी। और जब आप सांसद बने तो 5 बेटियों को आपने? हमने 7 बेटियों को, 7 बेटियों जो को? अनाथ थी। अनाथ तो मेरे रहते कोई हो नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सचमुच में बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं ले आया और उसने पाला, क्योंकि मेरे पास तो इतने समय नहीं। तो 7 बेटियों की शादी हो गई। और उसके बाद आपको लगा कि पूरे प्रदेश में ये नहीं, मैंने फिर स्कीम और योजना जो है, मुख्यमंत्री बना, मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बनाई। बेटी की शादी सरकार करेगी, क्यों बोझ रहे? इसी भाव के कारण कि बचपन में मैंने देखा था। उसके बाद मैंने सबसे पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी। मेरे दिल में था कि बेटी लखपति पैदा होगी मध्य प्रदेश में, बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बताऊंगा। तब कोई चुनाव नहीं थे रूबी का, तब मेरे मन में तड़प थी कि बेटी को लखपति बनाऊंगा। और लाडली लक्ष्मी योजना भी दादागिरी करके बनाई, क्योंकि ना तो अफसर तैयार थे, ना फाइनेंस मिनिस्टर तैयार थे। फिर मैंने कहा कि मैं तो बनाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो। और मेरी 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां इस धरती पे हैं, जिनको मैंने ऐसे गोद में खिलाया, वो कॉलेज में जा रही है और छोटी छोटी बेटियां आती जा रही। ये सब मेरी बेटियां, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि कुछ भी ऊपर से कुछ भी कहता रहूँ। ये सब मेरी बेटियां हैं, लेकिन मुझे चैन नहीं मिला कि और कुछ करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में मैंने सबसे पहले दिया। पार्षद से लेके मेयर तक, सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक आधा रिजर्वेशन किया बहन और बेटी के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। फिर मैं हूं पहला
मुख्यमंत्री जिसने 30% पुलिस में भर्ती रिजर्व की बेटियों के लिए आरक्षण दिया, मैंने कहा 30% बेटियां पुलिस में होंगी। अगर कोई आपदाग्रस्त बहन थाने जाए, पूरे पुरुष पुलिसकर्मी बैठे हुए, अपनी बात ही नहीं कह पाती थी, तब हमने बेटियों को पुलिस में भर्ती किया, कानून और व्यवस्था की जवाबदेही देना शुरू की। 50% रिजर्वेशन मैंने शिक्षक की भर्ती में बेटियों के लिए किया, और अब संपूर्ण नौकरियों में 35% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में हमने बेटी और बहन को दे दिया है। ये तो रिजर्वेशन, ये तो रिजर्वेशन की आपने बात की, और आप कह रहे हैं कि लेकिन इसके कारण सशक्त हुई बहन है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आपने बेटियों को लखपति बनाने के लिए और बाकी सारी योजनाओं के चलते उनके ऊपर 56,000 जो नया बच्चा पैदा हो रहा है 56,000 कर्जे के साथ पैदा हो रहा है। वो कह रहे हैं इतनी फ्रीबीज आप बांट रहे हैं। तर्कहीन बातें करते हैं वो। जब वो थे बजट था 21,000 करोड़ का, आज मेरा बजट है 3,14,000 करोड़ का। जब कांग्रेस थी तब पर कैपिटा इनकम थी 11,000 रुपया, आज है 1,40,000 रुपया। जब कांग्रेस थी तब जीएसडीपी का साइज था 71,000 करोड़ रुपया, आज मेरी जीएसडीपी का साइज है 15 लाख करोड़ रुपया। जब वो थे तब देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान था 3%, आज है 4.8% के आसपास। हमने बहुत काम किए हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। सिंचाई का रकबा जब वो थे 7.5 लाख हेक्टेयर था, आज मैं 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर रहा हूँ। सड़कें टूटी फूटी जिसमें चल नहीं सकते थे 60,000 किलोमीटर थी, आज मैंने 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने बना दी। बिजली का उत्पादन 2,900 मेगावाट था, आज 29,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी। पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कैपिटल एक्सपेंडिचर शिवराज सिंह चौहान ने कम नहीं किया। बाकी राज्यों के मुकाबले आप देखो, सड़कें बन रही है, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज केवल 5 थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमने कर दिए। सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं, ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं, मेट्रो ट्रेन हम चला रहे हैं, चारों तरफ विकास के कामों की धूम है, और ये भी कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं विकास से क्या सच में चुनाव जीते गए हैं? विकास हमारी ड्यूटी है। विकास के बिना देश आगे कैसे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? सिंचाई नहीं होती तो हम फसल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाते, नहीं बढ़ाते तो व्यापारी की दुकान भी नहीं चलती, किसान के पास अन्न नहीं कम होता। 100 लाख मीट्रिक टन पैदा होता था अनाज, आज में 700 लाख मीट्रिक टन पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश में। हम गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आज मध्य प्रदेश। तो फसलों का उत्पादन बढ़ा है, किसान संपन्न हुआ, वो दुकानों पे गया, व्यापारी की दुकान चली, पूंजी का निर्माण हुआ, निवेश आया, ये पूरा एक चक्र है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ जी कहते हैं कि विकास तो हम करेंगे, हमें पता है पूंजी बनाई कैसे जाती है। कमलनाथ केवल इतना बता दें, कमलनाथ जी 2003 के पहले क्या था मध्य प्रदेश में? बदहाल मध्य प्रदेश, पिछड़ा मध्य प्रदेश, बीमारू मध्य प्रदेश। क्या दिया था कांग्रेस ने? एक छत्र राज्य किया। और जब वो थे 1.25 साल, भ्रष्ट मध्य प्रदेश बनाने की उन्होंने कोशिश, मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश को। ईडी के छापे कहाँ पड़े, इनकम टैक्स के छापे कहाँ पड़े, पैसे कहाँ से निकले? और जब वो थे तब सारी योजनाएं मेरी बंद कर दी। पर वो कह रहे हैं गठबंधन ईडी से आप लोगों ने किया हुआ है। जहां आपको डर लगता है आप ईडी और सीबीआई का उपयोग करने लगते हैं। इसका जवाब और फिर ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसके पहले लोग ये मानते थे कि नेता अगर खाएंगे तो उनको सजा होगी ही नहीं। पहली बार ऐसा किया है कि अगर गड़बड़ हो रही है तो जांच भी होगी और दोषी पाए जाओगे तो कार्रवाई भी होगी। आप नीचे उतरे उससे पहले ये इस पर सवाल मुझे पूछ लेना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्रिडिक्टेबल हो गई है, जहां चुनाव होता है वहां ईडी पहुंचा देती है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई देख के नहीं करता, जहाँ गड़बड़ होती है वहां होता है। अच्छा, अब शिवराज सिंह चौहान जी इस सभा के लिए जा रहे हैं, हम दोबारा उनसे सवाल जवाब करेंगे। अभी क्योंकि सुबह 10 बजे से बाहर निकले हुए हैं तो थोड़ा नाश्ता पानी, थोड़ा सुकून में बैठेंगे 2 पल, और उसके बाद जब हम सभा स्थल पहुंचेंगे तो कुछ सवाल और जो जहन में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर है पूछे जाएंगे। और अब सीएम साहब जो हैं एक और सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं भोपाल में, जहां से वो सरकार चलाते हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो गया है। जब आप सुबह से शुरू होते हैं 2:30 बजे, मैंने सुना आपके तमाम अधिकारी बता रहे थे कि आखिरी बैठक आप 2:30 बजे लेते हैं और फिर सुबह 6 बजे इनको हाजिर कर देते हैं। ये बड़ी नाइंसाफी है सर। अभी आने के बाद फिर मैं बैठक करूंगा, पूरा रिव्यू करूंगा, जहां जहां फोन करना है वहां फोन करूंगा, बातचीत करूंगा और फिर जरूरी काम करके फिर हमारा रात्रि विश्राम होगा। कितने बजेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं।
ये जितनी भी मेहनत इस वक्त आप कर रहे हैं, क्योंकि हम सीबीआई और ईडी पर हमारा सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ था, आरोप तो आप पर इस बात को लेकर भी लग रहे हैं कि आपने महज 21 नौकरियां दी 18 सालों में। मुझे लगता है कि मेरी प्रिय बहन श्रीमती प्रियंका जी को या तो बचपन से झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई है या उनको गुमराह किया गया है। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि 60,000 से ज्यादा भर्तियों के नियुक्ति पत्र मैंने अपने हाथ से बांटे हैं शासकीय नौकरियों के। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत हजारों बच्चों को हमने स्टाइपेंड दिया है। हर महीने 3.5 लाख बच्चों को हमने स्वरोजगार की योजनाओं के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऐसी अनेकों योजना के तहत रोजगार के लिए उनको लोन जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है और इंटरेस्ट सब्सिडी होती है वो दिया है। लेकिन अब सर पता नहीं कौन हमारी इस बहन को कह देता है कि केवल 21 मिली, और वो भी बिना सोचे समझे या तो झूठ चला रहे हैं, क्योंकि एक झूठ को 100 बार बोलो तो भ्रम फैला दो। पूरा मध्य प्रदेश सच्चाई जानता है। प्रियंका जी कह रही है उनको गुलदस्ता मिलता है, फूल नहीं मिलते, आज ही उन्होंने कहा। फिर एमएसपी पर बोलते बोलते वो मुस्कुरा गई और बोली एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बोल पाई हैं, लेकिन पूरी मेहनत तो कर ही रही हैं। और आप कह रही हैं इनने कभी भी भारत को जाना ही नहीं है। इनने गांव की गलियां, खेत, पगडंडियां, कीचड़, धूल, फसल कैसे होती है कुछ जानकारी इनको है नहीं। जो लिख के दे देते हैं बस प्रैक्टिस करके वो बोल देते हैं। जनता की तकलीफ है, लोगों की समस्या है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लिखे हुए भाषण पढ़ने में आप प्रियंका जी को, में तो यही होता है। आप प्रियंका जी को झूठा कह रहे हैं, वहाँ अखिलेश जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं इस पार्टी को तो वोट ही मत करना। इंडिया गठबंधन जो है वो आप ही के प्रदेश में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। देखिए, पहले तो हमको लगता था कि केंद्र में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, लेकिन अब तो सब जगह कुश्ती ही कुश्ती नजर आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें धोखा दिया, बहुत पहले दे दिया, ये अच्छा है, नहीं हम तो संभल ही नहीं पाते। और वो कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू। अब ये उनके मित्र कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने भी अभी कहा कि कांग्रेस किसी को साथ नहीं ले रही, मैंने पहले बैठक बुलाई गठबंधन के लिए, इसलिए होने ही नहीं दे रही। कांग्रेस दरअसल बन गई है दलदल, जिसमें इंडी गठबंधन भी फंस गया है। अब वो कहीं के नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने ऐसा कोई नहीं छोड़ा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और कांग्रेस अपने अंदर भी लोगों को ठगने का काम कर रही है। देखो मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्या है, अब 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट कमलनाथ जी का और एक पार्ट हो गया दिग्विजय सिंह जी का। चक्की के 2 पार्ट, इसमें पूरी कांग्रेस पिस रही है। वो तो जयवीरू कह रहे हैं। दोनों अपने बेटों को स्थापित करने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। वो कहते हैं कि इनके कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं जवाबदार ये है। जय और वीरू नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? ये क्यों नहीं कहते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह? उनके नेता कहते हैं तो जय वीरू है। तो जय वीरू तो जेल से आते थे, जेल जाते थे, जेल से आते थे, जेल जाते थे। हमारे यहाँ किसी ने कहा कि तो श्याम और छैनू की जोड़ी है मेरे अपने की, जो अपने अपने मोहल्ले पे कब्जा करने के लिए लड़ती है। नहीं तो ये कब्जे की तो लड़ाई आपकी पार्टी में भी देखने को मिलेगी कि मैं बन जाऊं मुख्यमंत्री। एक सारे बड़े बड़े सांसदों को यहाँ मैदान में उतार दिया है शिवराज जी। तो पार्टी ने तय किया, रणनीति है। किसी ने नहीं कहा कि मुझे लड़ाओ। हम में से हर एक को पार्टी ने जो आदेश दिया उस आदेश का सब पालन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तय करती है पार्टी। क्या शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे? हमको इस बात की परवाह नहीं है कि हम क्या हों। जो काम है उसको ठीक ढंग से हम करेंगे। और अगर आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया तब भी उतनी ही मोहब्बत से काम करें? हम कभी नहीं सोचते कि कौन कहाँ रहेगा। हमारा पार्टी, हमारा मिशन जहाँ हमको काम देता है उस काम को हम करते हैं। क्या इतना टाइम प्रदेश की राजनीति करने के बाद शिवराज सिंह चौहान केंद्र में आएंगे? शिवराज सिंह चौहान क्या है? देखिए, हम इतने ईगोइस्टिक नहीं है कि हम अपने ही बारे में सोचते रहे। हम अपने बारे में क्यों सोचें?
हम अपने देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें। आपके बारे में फैसला करेगी आपकी पार्टी। हम देखिए, दरअसल आदमी को तकलीफ तभी होती है जब वो केवल खुद के बारे में सोचता है, और जो जैसा सोचता है वैसा नहीं होता तो दुखी हो जाता है। हम ऐसी माटी से बने हुए लोग हैं कि जो काम दिया जाएगा उस काम को बेहतर ढंग से करेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता, मैंने पहले भी कहा कि अपना परिवार, उसको हम बेहद प्रेम करते हैं और उसकी सेवा के लिए जी जान एक करके जुटे रहते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कौन क्या करेगा ये हम तय नहीं करते, हमारी पार्टी तय करेगी। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ तो गए लेकिन आप लोग उन्हें अपना नहीं पाए। नहीं, वो सच में समरस हो गए। बहुत ऊर्जावान, बहुत संस्कारित और अच्छे लीडर हैं वो, और मुझे लगता है कि एक असेट है भारतीय जनता पार्टी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक एसेट के तौर पर आप उनको देखते हैं। वो कहते हैं आप में और उनमें बनती नहीं है। कौन कहते हैं? विपक्ष आरोप लगाता है। अब विपक्ष के पास तो पता नहीं, लगाने को और कोई आरोप नहीं बनता। ऐसा कोई नहीं जिससे मेरी ना बनती हो। ज्योतिरादित्य जी भी बड़े प्रिय हैं मेरे, और बाकी साथी भी हमारे, मेरे तो कई बरसों पुराने साथी, हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। अब हमारे चाहे तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, हम लोग कितने वर्षों से साथ साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे बचपन से साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें जब आप एकदम उरूज पर हैं तो मन में ये विचार नहीं आता होगा कि शिवराज सिंह चौहान? किसी के मन में कोई विचार नहीं आता। वैसी दोस्ती बरसों से चली आ रही, आगे भी चलेगी। शिवराज सिंह चौहान साहब, आपने कहा कि लाडली योजना आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाली है। 18 साल आपने जो काम किया है वो लोग मन में रखेंगे जब वो वोट करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि 18 साल आपको कुर्सी पर देखे देखे बोरियत क्या जनता में नहीं हो पाई? मेरे साथ जनता में चलो ना। अगर आप कह देंगे कि लोग आपको देख के बोर हो गए तो मैं हट जाऊंगा। प्लीज रुबिया जी चलिए, आप मेरे साथ रुबिया चलिए एक बार। शिवराज जी, मैंने सुना है कि आप लाडली योजना में उनको पैसे देते हैं और जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो वो वापस आपको पैसे देती है। ये क्या कहानी है? ये अद्भुत है। मेरी बहनें मुझे चुनाव लड़ने पैसा देती है कि लो 2 रुपए देंगी, 5 रुपए देंगी, 10 रुपए देंगी कि चुनाव लड़ो। कितने इकट्ठे हो गए अभी तक? वो तो मैं वही पार्टी को दे देता हूँ। अच्छा। लेकिन इतना स्नेह, एक मेरी फूल बेचने वाली बाई है, बहन है प्रेम बाई, सलकनपुर में फूल बेचती है। हाँ। पिछले दिनों मैं गया तो उसने ये अंगूठी मुझे पहनाई। मैंने बहुत मना किया कि तुम ले लो, तुम तो फूल बेचती हो। वो रोने लगी कि नहीं, मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ये अंगूठी तो तुम्हें पहननी पड़ेगी। अब मैंने तय किया जिंदगी भर ये अंगूठी नहीं उतारूंगा। ये आपको आपकी बहना ने दी? मेरी गरीब बहन ने जो फूल बेचती उसने दी। तो फिर आपने रिटर्न गिफ्ट कुछ दिया उनको कि अभी तो गले ही लगाया, चुनाव के बाद देखता हूँ क्या करना है उनके लिए। अच्छा, आप जब पूरा टाइम व्यस्त रहते हैं तो खाने पीने का ख्याल कैसे रखते हैं? जेब में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसा रखते हैं या नहीं? कभी कभार चलते चलाते हेलीकॉप्टर में, बाकी ये कुछ थोड़ा बहुत होता है तो खाते रहते हैं। और ये देखिए, हम सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान साहब यहाँ पर सभा को संबोधित करने वाले हैं और मुझे चैलेंज किया है कि देखना लोग मुझसे बोर हुए हैं कि नहीं, और हम भी वही तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन में कैद करेंगे। इस वक्त दक्षिण पश्चिम विधानसभा ये भोपाल की, जहां पर शिवराज सिंह चौहान देखिए वहां मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत हो रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर उनको सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। और जो पहली पंक्ति में आप देखिए यहाँ पर कुछ बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता हैं। आपका नाम क्या है? सायरा खान। सायरा, भारतीय जनता पार्टी की नेता है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की कार्य समिति की सदस्य हूँ। अच्छा, और ये सब भी या इनको? हमारी बहनें हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, मामा की बहनें हैं। क्या जरूरत थी कि आप बीजेपी के साथ आई हैं? बोलते हैं मुसलमान तो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं। किसने जो ऐसा बोलते हैं वो खुद ही साथ नहीं रहना चाहते हैं। मुसलमान तो हमेशा बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं और मुसलमान बेहद खुश है बीजेपी के साथ। खासतौर से हमारे मामा के साथ मुसलमान बहुत खुश है, और मामा है तो मुसलमान हमेशा ही खुश है। मामा से मुसलमानों की खुशी। आप इधर आइए ना। आपका नाम क्या है? डिम्पल। डिम्पल, के बीच में आप यहाँ क्यों आई हैं?
क्योंकि हम मामा के बहुत बड़े फैन हैं, मामा को आगे लाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या किया है मामा ने जो आप बहन बेटियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि मामा के साथ जुड़े रहें। मध्य प्रदेश के तो आप जो है मामा को वोट करने वाले, मामा को बिल्कुल तो आपको अपनी बिरादरी से सुनने को नहीं मिलता है। कुछ नहीं, हम मामा के साथ हैं, मामा के साथ ही रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी मामा आपको क्यों पसंद है? तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मुझे मिलना था मामा से। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री ऐसा क्या किया है जो आपने कहा कि नहीं मैं तो इनके साथ रहूंगा? हासिल नहीं कर पाई योजना, लेकिन मिलेगी मुझे आज नहीं और कल जनता के दिल योजना की मुझे नहीं मिली, यूं ही कोई आवाज नहीं होता। तो इस बार लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनेगी और हमेशा बनेगी। और अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर तो जिंदगी अधूरी हो जाएगी, जिंदगी अधूरी हो जाएगी। बिना मामा के तो कोई लाइफ ही अच्छी नहीं लगती। मामा है तो सब अच्छा है। मामा है तो सब अच्छा है। इस वक्त कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं यहाँ पर मामा के समर्थन में और सपोर्ट में आते हुए नजर आ रही है। और अब देखिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर मंच पर आने वाले हैं। तो ये मोहब्बत है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। ये मेरी बहन है। बिल्कुल, मामा हमारे दिल में है, हमारी जिंदगी में है, हमारी जान में है। मोहब्बत है क्या यहाँ पर? मामा जी आई लव यू, मामा जी मेरी जिंदगी है, मामा जी से प्यार मोहब्बत है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि आप मेरे साथ आइए। अगर लोग बोर हो गए हैं तो मैं वो नौकरी और वो जो जगह है मेरी वो छोड़ दूंगा, लेकिन ये जनता की सेवा का सिला आपको दिखाई दे रहे हैं कि मामा की मोहब्बत और वहाँ उनके भांजे भतीजे और बहनों का स्नेह मिल रहा है। अब आगे एक कार्यकर्ता के घर चाय पियेंगे तो उनकी चाय पर चर्चा। और ये देखिए ये वो पतली सी जगह गली आपको दिखाई दे रही है जहाँ से अभी शिवराज सिंह चौहान निकले हैं और यहाँ चाय पीने का एक कार्यक्रम है। एक जातक परिवार है जिनके यहाँ पर मामा को चाय पीनी है। लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया है। पतली तंग गलियां हैं लेकिन दिल विशाल है यहाँ लोगों का। खातिरदारी आप देखते हैं यहाँ पर कैसी है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जिस परिवार के यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं वहाँ मामा अपनी भांजियों के साथ मुलाकात करते हुए। तो आप लोगों ने तैयारी पूरी की हुई है? हाँ? वो जो आपने चैलेंज दिया था शिवराज जी, वो चैलेंज यहाँ पर एकदम सही साबित हो रहा है कि आपको अपने सारे मैंने कहा था कि सरकार नहीं, हम तो परिवार चलाते हैं। और वहाँ तो आप धमकियाँ दे रहे थे। आपने कहा खबरदार मेरे परिवार, मेरे बहनों को या बेटियों को किसी ने कुछ कहा तो उनको थोड़ी छोड़ूंगा। तो यहाँ आपका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? चाय पियेंगे साथ। अच्छा तो चलिए फिर चाय पी जाएगी और चाय पर फिर चर्चा भी होने वाली है। इसके बाद आप मंदिर भी दर्शन करने जाने वाले हैं। करुणाधाम मंदिर है। तो वो राहुल गांधी भी गए हैं केदारनाथ। वो कभी कभी जाते हैं, हम हमेशा जाते हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि चुनाव में आप लोगों को हिंदू मुसलमान करना होता है। आपने देखी नहीं मेरी जो बहनें मुझे मिली थी सबसे पहले वो कौन थी? हम बहनों में कभी जाति और धर्म देख के अंतर नहीं करते। ये हमारी आस्था का विषय है कि हम मंदिर में जाए या किसी और उपासना स्थल में, भाई बहन सब हमारे लिए बराबर है। कमलनाथ जी हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं और 22 जनवरी पहले कहती थी राम काल्पनिक है। उनके नेता पूछते थे कि दशरथ जी के महल में तो 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में राम पैदा हुए? वह तर्क देते थे अदालतों में कि काल्पनिक है। अब जब उन्होंने देखा कि देश की धारा एक तरफ बह रही है तो वो भी राम का नाम लेने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मैं इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखता। देखिए धर्म आस्था का विषय है, हम इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखते।
कांग्रेस ने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। तो राम मंदिर, वो कह रहे राम तो सबके हैं, आपकी थोड़ी कॉपीराइट है उस पर। पहले तो कहते थे हमारे नहीं है, अब आजकल सब राम राम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को 22 जनवरी को वहाँ आप लोग बुलाएंगे, उनको आना चाहिए। मैं कोई मंदिर की समिति में तो नहीं हूँ अभी। और अब हम चाय पियेंगे और भांजी जो है मामा के लिए कुछ भी करने को राजी हैं? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। आपको लगता है मामा जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। उन्होंने इतना अच्छा काम जो किया है हमारे लिए, क्या काम किया? बहनों के लिए किया है। आजकल तो लाडली बहना योजना है, और पहले हम लोग पीएससी की तैयारी भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब तो इजिली हम लोग कर पा रहे हैं। सामला हिल्स पे उन्होंने फ्री में कोचिंग खुलवा दी है। SC/ST वालों के लिए भी बहुत कुछ किया है, तो हम लोग पीएससी की तैयारी भी कर पा रहे हैं। तो इसीलिए तो ये देखिए, यहाँ पर वो सारे वादे और वादे जो पूर्ण हुए हैं उनको गिनाती हुई मामा की भांजी भी नजर आ रही है। तो मामा इसीलिए बड़े कॉन्फिडेंट है। मामा क्यों पसंद है? अरे मामा लाडला है, मामा सब लोग का, और हम तो माता है, हम तो हमारे कमल को ही खिलाएंगे। कीचड़ में भी रहेगा, जब भी खिलेगा वो हमारा। आपको भी मामा देगा? हाँ पसंद है मामा, भैया कमल ही जीतेगा। लेकिन क्यों मामा क्यों पसंद है? मामा हमारा साथ देता है, इसलिए और हमेशा साथ रहेगा। और के बच्चे उनको नौकरी दिलाओ। मामा क्यों पसंद है? हर चीज की सुविधा कर रहे हैं। मामा इसलिए पसंद है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, लाडली बहनों का ख्याल रख रहे हैं। मामा सबके लिए आगे खड़े रहते हैं। मामा जो है वो सबके लिए खड़े रहते हैं। मामा हमारा साथ देते हैं, तो हम मामा का साथ कैसे नहीं दें? और अब सीएम साहब जो है यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित करने के बाद। तो यहाँ जीत का आशीर्वाद मांगेंगे आप? मांगते हैं वो सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चलाए, हम अच्छे कर्म करते रहें, बस इतनी मांगते हैं। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपकी हर सभा में ये गीत बज रहा है। लोगों की श्रद्धा का विषय है। राम मंदिर को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? हम तो जौनपुर जेल में रहे हैं उस समय। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम तो 8 दिन जौनपुर जेल में रहे। तो ये आपके लिए बड़ा सुखद पूरे पल देश होगा। के लिए। देखिए, राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है राम। बिना राम के देश नहीं जाना जा सकता। इसलिए राम तो हमारे रोम रोम में रमे हैं, हर सांस में बसे हैं। और ये आप देखिए पूरी परिक्रमा लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान साहब, और कह रहे हैं कि यहाँ भगवान से सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मांगने के लिए हम आए हैं। भगवान को जो आशीर्वाद देना है वो तो देंगे ही। इस वक्त आप शिवराज सिंह चौहान को भगवान के दर्शन करते हुए देख रहे हैं। आशीर्वाद में क्या मिलता है ये जनता और भगवान तय करेंगे। मैं सच में हर स्त्री में देवी देखता हूँ, हर बहन और बेटी में देवी देखता हूँ। ये प्रथम सेट मैं मूल रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, राजनीति में तो आगे आप ही रहे हो। हमारे मामा सबसे बेहतर। ऑल द बेस्ट टू यू सर, थैंक यू। तो ये शिवराज सिंह चौहान थे। अपने पूरे दिन की समाप्ति माता के चरणों में जाकर की है, और उन्हें कॉन्फिडेंस भी इसी बात को लेकर है कि माताएं ही इन्हें चुनाव जिताने वाली है।